Good morning, students. Today we are going to start the topic judicial activism for political science class 11th. Judicial activism means जो न्याय तंत्र है उसकी सक्रियता, एक छोटा टॉपिक है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है. Without delaying, let's we start. Judicial activism, it means the assertive role played by the judiciary to force other organ of the state, namely legislature and executive. जुडिशल एक्टिविज़म का मतलब है कि जो जुडिशरी है उसका एक असर्टिव इफ़ेक्टिव रोल प्ले करना टू फोर्स अदर ऑर्गन्स, जो दूसरे ऑर्गन्स हैं इसके शासन के, वो है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, उनको भी क्या करे, गतिशील कर दे, अपने कार्यों से गतिशील कर देना न्यायतंत्र के द्वारा. दूसरे देश जो गवर्नमेंट के दूसरे ऑर्गन हैं उनको भी, दैट इज़ जुडिशल एक्टिविज़म. The main instrument through which judicial activism has flourished in India, इंडिया के अंदर जो जुडिशल एक्टिविज़म फ्लोरिश हुआ, वो जो उसके एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके कारण हुआ, वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दैट इज़ PIL, और इसको सेल यानी कि सोशल एक्शन लिटिगेशन भी कहते हैं. इन्हीं के कारण, इन PILs के कारण ही जुडिशल एक्टिविज़म इंडिया में फला और फूला और आगे बढ़ा. देन इन नॉर्मल कोर्स ऑफ लॉ में क्या होता है, एन इंडिविजुअल कैन अप्रोच द कोर्ट ओनली इफ़, एक नॉर्मल व्यक्ति कोर्ट में तभी जा सकता है नॉर्मल प्रोसीजर में, शी और ही हैज़ बीन पर्सनली एग्रीव्ड, जब वो व्यक्तिगत तौर पर पीड़ित हो, व्यक्तिगत तौर पर अफेक्टेड हो किसी से. दैट इज़ टू से, इसका मतलब ए पर्सन हुज राइट्स हैव बीन वायलेटेड, जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, और हु इज़ इन्वॉल्व इन ए डिस्प्यूट, जो कि सीधे तौर पर किसी मैटर के अंदर इन्वॉल्व हो, कुड मूव द कोर्ट ऑफ लॉ, वही केवल कोर्ट में जा सकता था पर्सनली एग्रीव्ड. द कंसेप्ट ऑफ पर्सनली एग्रीव्ड अंडरवेंट ए चेंज अराउंड 1979. 1979 के आसपास जो ये पर्सनली एग्रीव्ड वाला कंसेप्ट था ये चेंज हो गया. द कोर्ट सेट द ट्रेंड व्हेन इट डिसाइडेड टू हियर ए केस, जब कोर्ट ने ऐसा ट्रेंड सेट कर दिया और ऐसे केस सुनने का निर्णय लिया वेयर द केस वाज फाइल्ड बाय अदर्स, जो केस दूसरों के द्वारा फाइल किए गए थे, ऑन देयर बिहाफ, उनके बिहाफ पर, जो अफेक्टेड थे, एग्रीव्ड थे, उनके बिहाफ पर किसी दूसरे ने फाइल किए, उनको भी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने सुना. एज दिस केस इन्वॉल्व ए कंसिडरेशन ऑफ एन इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे कि ये मैटर कैसे थे, उनमें पब्लिक इंटरेस्ट के इशू थे, इसलिए कोर्ट ने कोई और अफेक्टेड थे उनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति भी उनके बिहाफ पे कोर्ट को उस मैटर को सुनने के लिए एप्लीकेशन दे सकता था. लाइक दीज केसेस नोन एज PIL, इस तरह के केसेस क्या कहलाए, PIL कहा जाता है उनको, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. थ्रू द PIL द कोर्ट हैज़ एक्सपेंडेड, कोर्ट का जो फैलाव था पहुंच कहाँ तक हो गई, द आइडियाज़ ऑफ राइट्स, अधिकारों के बारे में, क्लीन एयर, साफ़ सुथरी हवा, अनपॉल्यूटेड वाटर, जो पर साफ़ सुथरा पानी पीने का, डिसेंट लिविंग, साफ़ सुथरा रहन सहन, यहाँ तक भी कोर्ट ने अपनी पहुँच बना ली. Therefore it was felt by the court that individual as part of the society must have the right to seek justice wherever such rights were violated. इसलिए कोर्ट ने सोचा कि जो सोसाइटी का कोई भी पार्ट है वो भी कोर्ट तक अपने जस्टिस उसको मिलना चाहिए जहाँ पे उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है. थ्रू PIL एंड जुडिशियल एक्टिविज़म ऑफ द पोस्ट 1980 पीरियड, जो 1980 के आसपास PIL के थ्रू जो जुडिशियल एक्टिविज़म हुआ, द जुडिशरी अलाउड पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड लॉयर्स टू फाइल पिटीशन ऑफ बिहाफ ऑफ द नीडी एंड द डिप्रीव्ड, जो ज़रूरतमंद थे या जो शोषित थे उनकी बिहाफ पे कोर्ट ने अलाउड कर दिया, जो सामाजिक लोग थे, स्पिरिटेड पर्सन्स थे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन थे, उनको भी और वकीलों को भी अफेक्टेड और ज़रूरतमंद लोगों की तरफ से पिटीशन फाइल करने की परमिशन दे दी. टेक इनटू कंसिडरेशन राइट्स ऑफ दोज सेक्शंस हु कैन नॉट ईजीली अप्रोच द कोर्ट्स, उनके
राइट को ध्यान में रखते हुए, ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए जो आसानी से कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते थे, उनकी जगह कोई वकील या कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी एप्लीकेशन लगा सकता था कोर्ट में। इम्पैक्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम, जो जुडिशियल एक्टिविज्म का पॉलिटिकल सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ा, डेमोक्रेटाइज द जुडिशियल सिस्टम, जो जुडिशियल सिस्टम है वो उसका एक प्रजातांत्रिक रूप सामने आया, हर व्यक्ति की पहुंच में हो गया। मोर इजीली एक्सेस टू द कोर्ट, कोर्ट पहुंचना, कोर्ट तक अपने मैटर रखना बहुत आसान हो गया। अदरवाइज लोग डरते थे कि कोर्ट में नहीं जाना है और कोर्ट में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन लोगों के मन में जो वो भ्रांतियाँ थी वो दूर हो गई। फोर्स्ड एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, एग्जीक्यूटिव जो पार्ट है, जो कार्यकारी जो विभाग है, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय की गई। मोबिलिटी इन पब्लिक वर्क, जब लोग कोर्ट में जाने लगे तो लोगों के जो काम था पब्लिक का, जो कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ने करना था, उसके काम में तेजी आई। मेक द इलेक्शन सिस्टम मोर फ्री एंड फेयर, ये जो सबसे बड़ा सुधार हुआ। फाइल एफिडेविट बाय द कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग रिगार्डिंग इनकम क्वालिफिकेशंस एटसेट्रा। सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट ने ये अनिवार्य कर दिया कि जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं वो अपनी इनकम और क्वालिफिकेशन और अन्य बातों के बारे में वो कोर्ट में एफिडेविट देंगे, ताकि जो लोग हैं, वोटर्स हैं, वो जान सकें उनके बारे में। तो इससे भ्रष्टाचार खत्म हो गया, काफ़ी हद तक कम हुआ। देन आता है नेगेटिव साइड ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म। कुछ हर चीज़ का इफेक्ट होता है, उसके नेगेटिव साइड भी है। लार्ज नंबर ऑफ PIL, लोगों ने नंबर ऑफ PIL लोगों दूसरे कामों को रोकने के लिए, लेजिस्लेचर के इन कामों को रोकने के लिए भी PIL दाखिल करना शुरू कर दिया। जैसे अभी आपके सामने है, कितनी PIL कोर्ट रिजेक्ट कर देती है। इस तरह से ओवरबर्डन द कोर्ट्स, PIL इतनी दाखिल होने लगे कि ओवरबर्डन हो गई कोर्ट्स। ब्लर द लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में जो एक सीमांकन था, रेखा थी, लाइन थी, उसको भी धुंधला कर दिया जुडिशियल एक्टिविज्म ने। और कई काम तो उस सुप्रीम कोर्ट खुद ही करवाने लगे कि जो कि हम जो एग्जीक्यूटिव के थे वो कोर्ट को करवाने लग गई, कोर्ट खुद करवाने लगी। इस तरह से ये एक थोड़ा सा ये वाला नेगेटिव पॉइंट है, बाकी अदरवाइज सब पॉजिटिव है। को जुडिशियल एक्टिविज्म से जो सोसाइटी को है बेनिफिट हुआ है। सो ऑल अबाउट दिस टॉपिक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज़ ट्रैवल एंड टीच। फॉर मोर अपडेट्स you must subscribe. Thanks for watching and listening patiently. Thank you very much.